हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे गैस्ट्रोपोड्स के अंदर टोरिजन के फिनोमेना को। टोरिजन का मतलब होता है ट्विस्टिंग फिनोमेना, यानी जो गैस्ट्रोपोड्स होते हैं उनके अंदर ट्विस्टिंग क्यों होता है या टोरिजन क्यों होता है, आज के लेक्चर में समझेंगे। उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, इस सारी की सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले, अगर आप बीएससी जूलॉजी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट है या आपका कोई फ्रेंड बीएससी जूलॉजी सेमेस्टर 1 का स्टूडेंट है तो आप जाके हमारा ये ऑनलाइन कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, जिसका प्राइस जस्ट अभी हमने डिक्रीज किया है। ये प्राइस पहले 999 का था, जिसको डिक्रीज करके हमने 599 यानी 599 कर दिया है। जस्ट उसके लिए आपको ये YMCI 400 कोड अप्लाई करना है और जैसे ही आप अप्लाई करके लॉगिन करेंगे तो आपका जो फीस है 999 से सिर्फ और सिर्फ 599 रह जाएगा। और इस पर्टिकुलर ऑनलाइन लेक्चर के अंदर आपको सारी चीजें डिटेल्ड में कवर मिलेंगी। तो अभी जाके चेकआउट कीजिए, ऐप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा और उसी एप्लीकेशन से आप इस लेक्चर का जो PDF नोट्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो डायरेक्टली मूव करते हैं और समझते हैं टोरिजन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं टोरिजन से पहले जितने भी मोलस्क होते हैं, यानी मोलस्क के अंदर अगर हम बात करें गैस्ट्रोपोडा को छोड़ दें तो जितने भी और बाकी जो आपके मोलस्क होते हैं उनके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि जो उनकी बॉडी है उसके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री है। ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या है कि किसी एक प्लेन से काटने पर बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो गैस्ट्रोपोडा को छोड़ने के अलावा जितने दूसरे मोलस्क है उसके अंदर आप देखोगे कि उनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री है। लेकिन अगर हम बात करते हैं गैस्ट्रोपोडा की, तो गैस्ट्रोपोडा के अंदर हमें एक अलग फिनोमेना देखने को मिलता है कि यहां पर जब गैस्ट्रोपोडा लार्वल स्टेज में होता है, और लार्वल स्टेज की बात करें तो कौन सा लार्वल स्टेज होता है, वेलिजर लार्वा। वेलिजर लार्वा स्टेज में जब ये होता है तब उसके अंदर बॉडी के अंदर ट्विस्टिंग दिखने स्टार्ट होती है, यानी बॉडी के अंदर वो ट्विस्ट कर रहा होता है, टोरिजन कर रहा होता है। अब ये सारी चीजें क्यों होती है इसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि इनिशियली जितने भी मोलस्क होते हैं वो सारे के सारे बाइरेडियल या बाइलेटरल सिमेट्री होते हैं। लेकिन एक गैस्ट्रोपोडा ऐसा है जिसके अंदर टोरिजन होने की वजह से उसकी जो बॉडी है वो बाइलेटरल से किस में कन्वर्ट हो जाती है, आप बोल सकते हो एसिमेट्रिकल बन जाता है। यानी आफ्टर टोरिजन अगर हम किसी भी गैस्ट्रोपोडा को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करना चाहें तो उसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते, जो उसकी बॉडी है वो एसिमेट्रिकल बन जाती है। ठीक है, तो इसी चीजों को सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा है, इसके बाद समझेंगे कि टोरिजन क्या होता है। ठीक है, तो एक बार समझ लेते हैं। मोस्ट ऑफ द लिविंग मोलस्क, जितने भी लिविंग मोलस्क है उनकी बॉडी के अंदर आप देखोगे बाइलेटरल सिमेट्री होता है, बट गैस्ट्रोपोड्स के अंदर उनकी जो बॉडी है वो एसिमेट्रिकल हो जाती है। ठीक है, एसिमेट्रिकल का मतलब उसकी बॉडी को हम डिफरेंट प्लेन से भी काटे तो भी दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहां पर देखें, यूजुअली जितने भी मोलस्क होते हैं, अगर हम किसी एक आइडियल मोलस्क की बात करें तो उनके बॉडी के अंदर जो मेंटल कैविटी होती है, मेंटल कैविटी बॉडी के पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे अगर हम ये एक मोलस्का की बात करते हैं, अभी तो यहाँ पे टोरिजन हो चुका है लेकिन हम देखेंगे कि यहाँ पर ये जो हेड वाला पार्ट है और ये टेल वाला पार्ट है, तो टेल वाले पार्ट के पास ही क्या होता है, मेंटल कैविटी प्रेजेंट होता है, गिल्स होता है, ये सारी चीजें क्या है, पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन जब टोरिजन हो जाता है, जब ट्विस्टिंग हो जाता है, तो जो चीजें पीछे प्रेजेंट थी बॉडी के वो ट्विस्ट होके घूम के क्या है, बॉडी के एकदम एंटीरियर वाले एंड पे आ जाती है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो जो मेंटल कैविटी है, ये पॉइंट याद रखना है क्योंकि ये बार बार हम ये टर्म यूज करने वाले हैं। सो मेंटल कैविटी इन गैस्ट्रोपोड इज लोकेटेड एंटीरियरली ड्यू टू टोरिजन, यानी टोरिजन होने के बाद जो मेंटल कैविटी पहले क्या थे, पोस्टीरियर में था। ठीक है, ये ध्यान रखना, इनिशियली इट इज लोकेटेड एट पोस्टीरियर पोजीशन। ठीक है, लेकिन टोरिजन के बाद ये क्या है, आगे की तरफ आ जाता है, एंटीरियर पोजीशन में आ जाता है, यानी जहां पर हेड होता है, हेड वाले रीजन की साइड आ जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, सो गैस्ट्रोपोड बिलीव टू हैव इवॉल्व फ्रॉम बाइलेटरल सिमेट्रिकल एंसेस्टर
विद अ पोस्टीरियर मेंटल कैविटी। यानी हम बोल सकते हैं जो गैस्ट्रोपोडा है, गैस्ट्रोपोडा का जो डेवलपमेंट हुआ है, या बोल सकते हैं जिनका इवोल्यूशन हुआ है, वो ऐसे मोलस्का से हुआ है जो पहले बाइलेटरल सिमेट्री रखते थे और उनके अंदर आप देखोगे जो मेंटल कैविटी था वो पोस्टीरियर पोजीशन पे था। यानी ऐसे ये मोलस्का से इनका डेवलपमेंट हुआ है। तो आपको सिंपल सा ध्यान रखना है कि गैस्ट्रोपोडा को छोड़ के बाकी जितने भी मोलस्क हैं उनकी बॉडी बाइलेटरल सिमेट्री होता है, उनके बॉडी में जो मेंटल कैविटी है वो बॉडी के पोस्टीरियर पॉइंट पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन गैस्ट्रोपोडा के अंदर टोरीजन होता है और ये टोरीजन क्या करता है, उसकी जो मेंटल कैविटी जो पीछे थी उसको ट्विस्ट करके आगे ला देता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, टोरीजन इज द ट्विस्टिंग ऑफ विसरल मास ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ कॉजेज बाय द एंटीरियर शिफ्ट। यानी टोरीजन क्या है, टोरीजन एक ऐसा फिनोमिना है जहां पर विसरल मास की ट्विस्टिंग होती है और ट्विस्ट होकर वो एंटीरियर पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक छोटा सा इंट्रो था। अब हम समझते हैं टोरीजन होता क्या है, व्हाट इज टोरीजन, ठीक है। तो अगर हम टोरीजन की बात करें तो टोरीजन को समझने से पहले हमें एक छोटा सा डायग्राम समझना होगा, ठीक है। सपोज करो कि ये मेरे पास स्नेल है और ये स्नेल का ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है वो सेल है और सेल के अंदर ये आप देखोगे ये मेंटल कैविटी है, ठीक है। अब यहां पर एक पॉइंट आपको याद रखना है कि जो मेंटल कैविटी है और ये आगे की साइड क्या होगा, इसका हेड रीजन है, ये हेड है, और ये पीछे की साइड इसका टेल रीजन है। ये टेल हो गया और ये इसका हेड हो जाएगा, ठीक है। और ये पीछे वाला आपका मेंटल कैविटी है, ये मेंटल कैविटी है, ठीक है। और यहीं पे पीछे की साइड क्या होता है, गिल्स भी प्रेजेंट होते हैं और ऊपर आपका विसरल मास प्रेजेंट होगा। विसरल मास का बात करें तो इसका मतलब होता है डेलिकेट ऑर्गन्स, ठीक है। जितने भी डेलिकेट ऑर्गन हो गए, जैसे हार्ट हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, एओर्टा हो गया, ये सारी चीजें जितने स्ट्रक्चर्स हैं वो विसरल मास के अंदर आएंगे, ठीक है। तो इनिशियली आप देखोगे कि जो मेंटल है, मेंटल कैविटी है, वो टेल की साइड है। टेल वाला पोजीशन कहाँ होता है, पोस्टीरियर पोजीशन होता है, और ये हेड क्या होता है, एंटीरियर पोजीशन होता है। तो हमें ये पॉइंट याद रखना है कि इनिशियली ये जो हेड है ये इसका एंटीरियर पोजीशन कहलाएगा और ये जो टेल है वो पोस्टीरियर पोजीशन कहलाएगा, ठीक है। तो मेंटल कैविटी इनिशियली कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके पोस्टीरियर पॉइंट पे प्रेजेंट होता है या पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन अब टोरीजन जब होगा तो टोरीजन क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं, ठीक है। तो टोरीजन एक ट्विस्टिंग मूवमेंट है या एक ऐसा फिनोमिना है जहां पर किसी भी गैस्ट्रोपोडा के अंदर मेंटल कैविटी, विसरल मास और मेंटल, इसका 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग होता है, ठीक है। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, टोरीजन इज एन एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री twisting of mental cavity, visceral mass and mental, ठीक है। इन सब की जो ट्विस्टिंग होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, टोरीजन बोलते हैं, ठीक है। तो टोरीजन क्या है, एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, एक एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग है। ये ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री रोटेशन या एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री ट्विस्टिंग है, ठीक है। तो यहां पर होगा क्या कि जो स्ट्रक्चर पहले पीछे प्रेजेंट थे, यानी ये क्या है, स्ट्रक्चर पीछे प्रेजेंट थे, तो इस डायग्राम को हम थोड़ा सा समझते हैं। तो ध्यान दो, यहां पर ये इसका क्या है, अपर व्यू ले रखा है मैंने किसी भी स्नेल का। जब हम अपर व्यू लेंगे उस केस में हमें क्या दिख रहा है, इनिशियली ये माउथ वाला पार्ट है, ये एंटीरियर पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट कैसा है, पोस्टीरियर पॉइंट है, ठीक है। तो हम देखेंगे ये जो इसका एलिमेंट्री कैनाल है उसका माउथ आपका एंटीरियर पॉइंट पे है, ठीक है। और पीछे की साइड देखोगे पोस्टीरियर पॉइंट पे इसका एनस देखने को मिलता है, और वहीं पर आप देखेंगे मेंटल कैविटी है, ठीक है। अब एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, बिल्कुल क्लॉक के अगेंस्ट मोशन होगा, ठीक है। तो क्लॉक आप देखते हो कि आपका इस तरीके से रोटेट करता है 12 से, दोबारा से ऐसे 12 1 2 इस तरीके से रोटेट करता है। लेकिन यहां पर हम देखेंगे कि जो मूवमेंट है वो कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, यानी बिल्कुल घड़ी के उल्टा मूवमेंट होता है। तो इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज मोशन होगा। तो सबसे पहले ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा। ये शुरुआत में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 180 डिग्री रोटेट नहीं करता, धीरे धीरे यहां पर क्या होगा, रोटेशन होना स्टार्ट होगा।
तो ये क्या है, बिल्कुल सीधे से धीरे से 90 डिग्री पहले आएगा। तो इनिशियली क्या है, ये 90 डिग्री आएगा। तो आप देखोगे कि जो मेंटल कैविटी है, गिल्स है यहाँ पे, ये सब 90 डिग्री पे आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद फिर से रोटेट करके ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा, यानी टोटली ये 180 डिग्री रोटेट हो चुका है। अब जैसे ही 180 डिग्री रोटेट होगा तो जो स्ट्रक्चर आपके पीछे प्रेजेंट थे वो रोटेट होके कहां पे आ चुके हैं, अब एंटीरियर पॉइंट पे आ चुके हैं। ये एंटीरियर वाला पॉइंट है, ये पोस्टीरियर वाला पॉइंट है। तो अब ये पूरी तरीके से रोटेट होके कहां आ चुके हैं, एंटीरियर पॉइंट पे आ चुके हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि जो मेंटल कैविटी है, गिल्स हैं, जो पहले पीछे प्रेजेंट थे, अब वो कहां आ चुके हैं, आगे की तरफ आ चुके हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं टोरीजन, ठीक है। ये इसको क्या बोलते हैं, टोरीजन बोलते हैं। अब ध्यान रखना है कि गैस्ट्रोपोडा के अंदर जो टोरीजन होता है वो उसके लार्वल स्टेज में होता है, ठीक है। कब होता है, लार्वल स्टेज में होता है। और लार्वल स्टेज को यहां पे बोलेंगे वेलिजर लार्वा, ठीक है। यानी जब गैस्ट्रोपोडा वेलिजर लार्वल स्टेट में होता है तब उसके अंदर ये टोरीजन होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो इसी चीज को हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो एक बार पीपीटी की मदद से समझ लेते हैं, देन फिर अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो दिस रोटेशन इज फंडामेंटल इवेंट इन गैस्ट्रोपोडा डेवलपमेंट एंड अफेक्ट्स मोस्ट ऑर्गन। यानी एक फंडामेंटल इवेंट है, यानी ये गैस्ट्रोपोडा के अंदर आपको देखने को ही मिलता है, जिसकी वजह से बहुत सारे ऑर्गन्स की पोजीशंस को ये अफेक्ट करता है, ध्यान रखना है, ठीक है। इट ब्रिंग्स स्ट्रक्चर इनिशियली लोकेटेड पोस्टीरियरली टू द फ्रंट ऑफ द एनिमल। यानी टोरीजन की वजह से क्या होगा, जो स्ट्रक्चर पहले पोस्टीरियर एंड पे प्रेजेंट थे उसको रोटेट करवा के, ट्विस्ट करवा के एंटीरियर पोजीशन पे लाके रख देगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, दिस प्रोसेस अकर्स इन स्टेजेस इंक्लूडिंग रैपिड मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड स्लोअर डिफरेंशियल ग्रोथ। इसका क्या मतलब है, ध्यान देंगे। जनरली जब भी यहां पर टोरीजन होगा तो टोरीजन 2 स्टेज में कंप्लीट होता है। जनरली यहां पर होगा क्या कि ये जो लार्वल स्टेज में जब गैस्ट्रोपोडा होता है तो उसके अंदर एक मसल होता है जिसको लार्वल रिट्रैक्टर मसल बोलते हैं। बेसिकली रिट्रैक्टर मसल्स होता है। तो जब ये रिट्रैक्टर मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इनके अंदर जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बहुत तेजी के साथ शुरुआत में ये क्या करेंगे, इस तरीके से 90 डिग्री तक रोटेट करेंगे, बहुत तेजी के साथ 90 डिग्री पर रोटेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, लास्ट वाला जो स्टेप होता है, लास्ट 90 से 180 डिग्री, वो स्लो डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जब भी क्या होगा, टोरीजन होगा, तो टोरीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका रिट्रैक्टर मसल्स, ठीक है। रिट्रैक्टर मसल्स के अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो पोस्टीरियर स्ट्रक्चर्स हैं वो आगे की तरफ आना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि टोरीजन है, उसके अंदर 2 स्टेप्स आएंगे। एक है रैपिड मसल कॉन्ट्रैक्शन, यानी सबसे तेज मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। और कौन सा मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा यहाँ पे, रिट्रैक्टर मसल का रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होगा। ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद क्या है, स्लोअर डिफरेंशियल ग्रोथ। उसके बाद लास्ट में स्लोअर डिफरेंशियल ग्रोथ होगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टोरीजन। तो क्या हमने समझा, टोरीजन एक ट्विस्टिंग मूवमेंट होता है जहां पर किसी भी गैस्ट्रोपोडा के अंदर जो मेंटल कैविटी, विसरल मास, मेंटल, इसका एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री रोटेशन होता है, जिसकी मदद से जो स्ट्रक्चर पीछे प्रेजेंट थे, यानी जो स्ट्रक्चर इनिशियली पोस्टीरियर पॉइंट पे प्रेजेंट थे, आफ्टर टोरीजन वो एंटीरियर पॉइंट पे आ जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस को टोरीजन बोलते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं साइट ऑफ टोरीजन, यानी टोरीजन कहां पर होता है, ठीक है। अगर हम टोरीजन की बात करें तो टोरीजन मेनली नेक रीजन पे होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि किसी भी गैस्ट्रोपोडा के हेड और टेल के अंदर किसी भी तरीके का बदलाव नहीं होता। हेड ऑलरेडी आपका एंटीरियर पोजीशन पे था तो हेड एंटीरियर पे ही रहेगा। टेल आपका कहां था, पोस्टीरियर पॉइंट पे था तो पोस्टीरियर पॉइंट पे ही रहेगा। लेकिन जो नेक वाला रीजन है, जो ऊपर वाला जो उसका रीजन है, उसके अंदर ट्विस्टिंग होगा। उसके अंदर ट्विस्टिंग से क्या है, विसरल मास हो गया, मेंटल कैविटी हो गया, मेंटल हो गया, इसकी पोजीशन में शिफ्टिंग आ जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना है ये पॉइंट कहां पर होगा। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द एक्चुअल साइट ऑफ टोरीजन इन गैस्ट्रोपोडा, तो इसका क्लियर कट आंसर होगा नेक रीजन, ठीक है। तो इसी पॉइंट को हमने यहां पे मेंशन कर रखा है। ओनली विसरल मास रोटेट्स 180 डिग्री ड्यूरिंग द प्रोसेस। विसरल मास अगर यहाँ पे जो बार बार आ रहा है, विसरल मास का मतलब होता है विसरल ऑर्गन्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। विसरल मास का मतलब क्या है, विसरल ऑर्गन्स, विसरल ऑर्गन्स।
तो ये आप डायग्राम देखोगे, विसल मास के अंदर सीलोम और ये इंटेस्टाइन आप देख रहे हो। इस सीलोम के अंदर और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर है, जैसे हार्ट हो गया, गोनाड्स हो गया, ये आप देख रहे हो इंटेस्टाइन हो गया। ये सारे क्या है, ये विसल मास का पार्ट बनाएंगे, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। सो जनरली क्या है, टोरिजन के अंदर क्या है, ओनली विसल मास रोटेट 180 डिग्री ड्यूरिंग द प्रोसेस, हेड एंड फुट रिमेन्स फिक्स्ड, यानी हेड और फुट के साथ कोई भी बदलाव नहीं आएगा। हेड हमेशा एंटीरियर पॉइंट पे रहेगा, फुट हमेशा पोस्टीरियर पॉइंट पे रहेगा, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद क्या है, द एक्चुअल साइट ऑफ टोरिजन इज नेक रीजन, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको हम अच्छे से याद रखेंगे कि टोरिजन कहां पर हो रहा है, नेक रीजन में होता है, ठीक है। लोकेटेड बिहाइंड द हेड फुट, कहां पीछे होगा, हेड और फुट के पीछे पॉइंट पे होता है, ठीक है। The twisting involves neck tissues and internal structures like esophagus, rectum, aorta, visceral nerve loops, cell muscles, यानी इन सभी स्ट्रक्चर की क्या हो जाएगी, ट्विस्टिंग हो जाएगी, ठीक है। नेक टिश्यू और इंटरनल स्ट्रक्चर जैसे कि ईसोफेगस, रेक्टम, अयोटा, विसरल नर्व लूप और सेल मसल, इन सब की ट्विस्टिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये एक्चुअल साइट ऑफ टोरिजन होगा। तो नेक रीजन बेसिकली एक्चुअल साइट है जहां पर टोरिजन आप देख पाते हो, जहां पर एक्चुअल में इंपैक्ट पड़ता है ऑर्गन्स के पोजीशंस के ऊपर, ठीक है। अब हम समझते हैं टोरिजन वर्सेस कॉइलिंग। टोरिजन और कॉइलिंग में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो जनरली हमें ऐसा लगता है कि टोरिजन और कॉइलिंग दोनों सेम प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें, जो टोरिजन है वो बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जबकि कॉइलिंग क्या है, सिर्फ और सिर्फ उसके विसरल मास का किसी एक साइड आउटग्रोथ होना को ही बोलते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को मैंने यहां पर मेंशन भी कर रखा है, कॉइलिंग इज द रिजल्ट ऑफ वन साइड ऑफ द विसरल मास ग्रोइंग फास्टर देन अदर। यानी कॉइलिंग का सिंपल मतलब क्या होता है कि कॉइलिंग सिंपल सा क्या है, विसरल मास का किसी एक साइड में ज्यादा से ज्यादा ग्रो होना होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, टोरिजन की, तो टोरिजन के अंदर पूरा नेक की ट्विस्टिंग हो रही है, मेंटल कैविटी, मेंटल विसरल मास, इन सभी की एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग हो रही है। तो इस प्रोसेस में ये मेजर डिफरेंस होता है जो आपको याद रखना है, ठीक है। सो बाकी चीजें तो कहानी है कि सिंपल सा कंफ्यूजन होता है, बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है वो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सो टोरिजन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बट कॉइलिंग इज अ सिंपल आप बोल सकते हो, रिजल्ट इन वन साइड ऑफ द विसरल मास ग्रोइंग फास्टर देन अदर। ये सिंपल सा पॉइंट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हाउ टोरिजन अकर्स। टोरिजन किस तरीके से होता है इसको समझते हैं। तो जस्ट अभी मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया कि टोरिजन करवाने के लिए सबसे पहले क्या है, लार्वल रिट्रैक्टर मसल रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अभी जो लार्वल रिट्रैक्टर मसल है ये कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से आपका थोड़ा सा एक डायग्राम सा बना देता हूं, ठीक है। ये मान लेते हैं सेल है, ये मेंटल कैविटी हो गई, ठीक है। उसके अलावा यहां पर मान लेते हैं ये हमारा इसका हेड है, ठीक है, और ये इसका फुट है, ये हेड हो गया, दिस इज योर हेड, और ये वाला क्या है, फुट रीजन है, ठीक है। अब यहीं पर क्या आप देखोगे कि यहां पर आपको इस तरीके से एंटीरियर पॉइंट से एलिमेंट्री कैनाल यहां पर देखने को मिलता है। तो आगे आपका माउथ वाला पार्ट होगा, एंटीरियर पॉइंट पे माउथ होता है और पोस्टीरियर पॉइंट पे आप देखोगे एनस होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और पोस्टीरियर पॉइंट पे ही मेंटल कैविटी होती है, मेंटल कैविटी, ठीक है। अब होगा क्या यहाँ पे कि यहीं पर हम कुछ अलग स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिलते हैं, जिनको यहाँ पर कुछ इस तरीके से मसल्स प्रेजेंट होते हैं। इन मसल्स को हम रिट्रैक्टर मसल्स बोलते हैं। ये जो मसल्स है इनको रिट्रैक्टर मसल बोलेंगे। अब ये जो रिट्रैक्टर मसल है इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। अब जैसे ही रिट्रैक्टर मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा वैसे ही ये स्ट्रक्चर घूमना स्टार्ट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट करेंगे। जो मेंटल कैविटी पहले पीछे था वो 90 डिग्री करने के बाद बिल्कुल इस साइड में आ जाएगा, फिर उसके बाद स्लो डिफरेंशियल ग्रोथ होगा तो बिल्कुल ये 180 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। तो इसी चीज को मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। सो टोरिजन इज कॉज्ड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लार्वल रिट्रैक्टर मसल ऑफ द लेफ्ट साइड। यानी यहाँ पर क्या होगा कि जो लार्वा का रिट्रैक्टर मसल है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो टोरिजन हो रहा है वो कौन से फेज में हो रहा है,
लार्वल स्टेज में हो रहा है, और लार्वल स्टेज कौन सा है यहाँ पे, वेलिजर लार्वा है, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। सो लार्वल स्टेज के अंदर जो लार्वल रिट्रैक्टर मसल्स होता है उसका अंदर लेफ्ट साइड में जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसको बोल रहे हैं, ठीक है। ओनली द नैरो नेक ऑफ द लार्वा इज ट्विस्टेड, नेक, क्योंकि ये नेक रीजन में हो रहा है तो नेक के अंदर ट्विस्टिंग होती है, बात आपको याद रखना है। रोटेशन कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा थ्रू एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, ये ध्यान रखना है। एवरीथिंग बिटवीन हेड एंड एनस अंडरगो रोटेशन अराउंड वर्टिकल एक्सिस, यानी जो भी चीज हेड और एनस के बीच में होती है वो सभी चीजों की ट्विस्टिंग होती है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब यहां पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेंटल कैविटी। अब ये जो मेंटल कैविटी इनिशियली कहां था, पोस्टीरियर पॉइंट पे था, वो कहां आ जाएगा, एंटीरियर पॉइंट पे आ जाएगा। तो इसी पॉइंट को हमने लिखा है, मेंटल कैविटी वाज ओरिजिनली लोकेटेड इन द पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी, द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द वेंट्रल फुट कॉज्ड द मेंटल कैविटी एसोसिएटेड पेलियल कॉम्प्लेक्स मूव अवे फ्रॉम द हेड रीजन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही टोरिजन का प्रोसेस होगा यहाँ पे मेंटल कैविटी का 180 डिग्री रोटेशन होगा, ट्विस्टिंग होगा, जिसकी वजह से जो मेंटल कैविटी शिफ्ट होके जो पोजीशन है वो आगे की तरफ हेड वाले रीजन की तरफ आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर जब ऐसा कुछ हो रहा होता है तो इससे फायदा क्या है, इसको अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं चेंज इन रिलेटिव पोजीशन। चेंज इन रिलेटिव पोजीशन का मतलब क्या है कि शुरुआत में सारी चीजें कौन कौन सी, मेंटल कैविटी हो गया, गिल्स हो गया, एनस हो गया, और भी दूसरे जो स्ट्रक्चर्स हैं ये पोस्टीरियर पॉइंट पे होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही टोरिजन कंप्लीट होगा ये सारे स्ट्रक्चर पोस्टीरियर पॉइंट से एंटीरियर पॉइंट की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। तो इसी चीज को हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, बिफोर टोरिजन एनस टिनिडिया रीनल ऑर्फिस पोजीशन बैकवर्ड पीछे की तरफ थे, एंड द ऑरिकल्स आर बिहाइंड द वेंट्रिकल्स, और जो ऑरिकल्स थे वो वेंट्रिकल्स के पीछे थे, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। लेकिन टोरिजन के बाद क्या है, सेम स्ट्रक्चर प्रोजेक्टेड फॉरवर्ड, ये सारे स्ट्रक्चर आगे की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ऑरिकल लाइज फ्रंट ऑफ द वेंट्रिकल, और उसके बाद क्या है कि ऑरिकल वेंट्रिकल से आगे हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओरिजिनल पोस्टीरियर फेस ऑफ द विसरल मास बिकम्स एंटीरियर फेस, विसरल मास जो पहले पोस्टीरियर फेस पे था वो एंटीरियर फेस पे आ जाएगा, ये याद रखना है। ऑर्गन्स ओरिजिनली ऑन द राइट साइड आर टोपोग्राफिकली मूव टू द लेफ्ट साइड एंड वाइसा वर्सा, यानी जो ऑर्गन्स पहले राइट साइड पे थे वो क्या है, टोरिजन के बाद लेफ्ट साइड में आ जाएंगे। तो ये सारी चीजें बदलाव होती हैं जो आपको याद रखना है। तो इस स्लाइड में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट एज अ सिंपल के तौर पे मैंने आपको ऑलरेडी टोरिजन अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। सो आई होप आपको यहाँ तक की चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं कैस्टोन्यूरी। कैस्टोन्यूरी क्या होता है, ध्यान देंगे। जब टोरिजन का प्रोसेस हो रहा होता है तो आप देखोगे कि पूरा का पूरा इस मेंटल कैविटी के अंदर, या फिर आप बोल सकते हो नेक रीजन के अंदर, बहुत सारे नर्व गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जब ये नर्व गैंग्लिया आपस में रोटेट कर रहे होते हैं 180 डिग्री, तो उस केस में वो 8 का सिंबल बना देते हैं, ठीक है। वो कुछ इस तरीके से 8 जैसा सिंबल बना देते हैं। तो नर्व गैंग्लियों का 8 का सिंबल बनाने का ये जो प्रोसेस होता है इसी को हम कैस्टोन्यूरी बोलते हैं, ठीक है। सो कैस्टोन्यूरी इज अ कंडीशन वेयर लॉन्ग अनकॉइल्ड विसरल नर्व कनेक्टिव्स बिकम ट्विस्टेड एंड फिगर्स इनटू अ 8 शेप स्ट्रक्चर, ठीक है, ध्यान रखना है। इसमें क्या होगा, जो राइट कनेक्टिव होगा with its ganglia passes over the intestine to become सुप्रा इंटेस्टाइनल, यानी जो राइट कनेक्टिव गैंग्लियन है वो इंटेस्टाइन के ऊपर आ जाएगा जब ट्विस्टिंग होगी, उसकी वजह से उसको हम सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लिया बोलेंगे। और जो लेफ्ट कनेक्टिव थे वो इंटेस्टाइन के नीचे आ जाएंगे, ठीक है। इंटेस्टाइन के नीचे आने की वजह से इसको हम इंफ्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लिया बोलेंगे, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैस्टोन्यूरी बोलते हैं, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज कि बेसिकली यहाँ पर जो पूरा का पूरा जो टोरिजन का प्रोसेस है वो होता क्यों है उसको समझते हैं। जनरली अगर हम टोरिजन की बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे इनिशियली जितने भी गैस्ट्रोपोड्स होते हैं जब उनके ऊपर एनिमी का अटैक होता है तो यहाँ पर होता क्या है कि ये जो मेंटल कैविटी है अगर ये पीछे होगा तो इससे हमें क्या फर्क पड़ेगा उसको ध्यान देते हैं। तो जब भी आपने देखा होगा कि जितने भी ये गैस्ट्रोपोड्स होते हैं वो इस सेल के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो जब भी वो सेल के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले आपका ये फुट वाला रीजन अंदर जाता है, उसके बाद हेड वाला रीजन अंदर जाएगा, ठीक है।
तो इससे होगा क्या कि कोई मान लेते हैं एनिमी अटैक करेगा तो सबसे पहले फुट जाएगा, उसके बाद क्या जाएगा, हेड जाएगा। और मान लेते हैं कि उसी समय एनिमी ने हेड के ऊपर अटैक किया तो ये क्या है, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म ही खत्म हो जाएगा। तो लेकिन जब टोरिजन हो जाता है, जो ये मेंटल कैविटी है आगे की तरफ आ जाएगा, टोरिजन हो जाएगा, तो इस केस में क्या है, अब हेड सबसे पहले अंदर जाएगा, जिससे कि क्या है, पूरे ऑर्गेनिज्म की सेफ्टी हो जाएगी। तो सबसे पहली चीज सेफ्टी के लिए, ठीक है। दूसरी चीज कि जो मेंटल कैविटी है, मेंटल कैविटी के अंदर ही आप देखोगे कि गिल्स प्रेजेंट होते हैं। मेंटल कैविटी के अंदर ही यहीं पर क्या होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो गिल्स है बेसिकली ऑब्वियस सी बात है रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। अब ये क्योंकि बॉडी के पीछे वाले पॉइंट पे अगर प्रेजेंट होते हैं तो इस केस में जब ये स्नेल चलते हैं तो यहाँ पर क्या है, डस्ट वस्ट ये सारी चीजें मेंटल कैविटी के अंदर ही एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उस बेसिस पे क्या है कि गिल्स से इफेक्टिव रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसे ही ये घूम के टोरिजन हो जाएगा और ये आगे की तरफ आ जाएंगे तो इस केस में क्या है कि अब यहाँ पे डस्ट का जो एक्यूमुलेशन है वो कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेस्पिरेशन है वो भी इफेक्टिवली हो पाएगा। और लास्ट चीज कि जब सारी चीजें रोटेट होके अब आगे की तरफ आ जाएंगी तो जितने भी सेंसरी स्ट्रक्चर्स जो पहले पीछे थे अब वो सेंसरी स्ट्रक्चर्स आगे आ जाएंगे। अब जैसे ही सेंसरी स्ट्रक्चर्स आगे आएंगे तो इनका जो बोल सकते हैं कि पूरा का जो पूरा प्रोसेस है वो इफेक्टिव होना स्टार्ट हो जाएगा, पहले के मुकाबले और ज्यादा बोल सकते हैं इफेक्टिव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इन सभी चीजों की वजह से गैस्ट्रोपोडा के अंदर टोरिजन होता है, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। सो आई होप आपको टोरिजन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।